नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल मिशन फाउंडेशन के इंफॉर्मेटिव सेक्शन में। आज हम बात करेंगे पीएम उदय योजना के बारे में। लगभग सभी लोगों को पता है पीएम उदय योजना क्या है, परंतु काफ़ी कम लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को फॉलो किया है। किसी को नहीं पता कि कैसे हम अपने घर का मालिकाना हक ले पाएंगे। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने घर की रजिस्ट्री करा सकते हैं और मालिकाना हक पा सकते हैं। कृपया करके इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैंने आपको बताया था कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। सर, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है जो कि हमें पूरे करने होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन स्टेप। इसको हम फर्स्ट स्टेप का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन स्टेप। रजिस्ट्रेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, हमें अपनी प्रॉपर्टी की कुछ बेसिक डिटेल्स और अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जिससे डीडीओ को ये पता चले कि आप अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए इच्छुक हैं। ये सभी व्यक्तियों को कराना अनिवार्य है जिससे कि आपको अपने घर का मालिकाना हक मिल सके। इसके जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट स्टेप है सर्वे। ये सर्वे डीडीए के द्वारा एनपैनल्ड कंपनी द्वारा किया जाता है, जो कि आपके ही प्रॉपर्टी पे आके आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगी। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी की फोटोज लेंगे, दूसरी चीज आपकी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करेंगे। जैसे ही वो मेजरमेंट और सर्वे पूरा हो जाता है, कंपनी आपको जियो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगी। जैसे ही आपके कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो देते हैं, जियो कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो जाते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है, जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड। और इसी के साथ हमें अपनी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स जो हमें अपलोड करने हैं वो इस प्रकार है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स, होल चेन, मतलब कि जो आपकी पिछली चेन है वो सारी इसके अंदर हमें अपलोड करनी होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी की एक फोटो, एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज फोटो, साइज फोटो। इसमें कुछ एफिडेविट्स और इंडेमनिटी बॉन्ड बनते हैं, वो आप किसी भी नोटरी पब्लिक से बनवा सकते हैं। वो भी हमें इसी प्रोसेस में अपलोड करने होते हैं, जिसको बोलते हैं आई बॉन्ड। इसके अंदर दो आई बॉन्ड बनेंगे, एक एफिडेविट बनेगा, एक अंडरटेकिंग बनेगी। करंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें अपलोड करना होता है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन अपलोड कर देते हैं, वैसे ये सारे डॉक्यूमेंट डीडीए की वेबसाइट पर उनके पास शो होने लगते हैं। फोर्थ स्टेप में आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में आपकी प्रॉपर्टी के बारे में ये पता करते हैं कि कोई पेपर मिस तो नहीं हो गया है। अगर कोई पेपर मिस हो जाता है तो वो क्वेरी रेज कर देते हैं, तो हमें क्वेरी का रिप्लाई करना होता है। जैसे ही हम ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, हम फोर्थ स्टेप की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट चेक का होता है, जो कि डीडीए के अधिकारी करते हैं।
जो कि डीडीए के अधिकारी करते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट चेक और वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद 5th स्टेप में आपके घर पर डीडीए से कुछ ऑफिशियल्स आएंगे जो कि आपकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीडीए इंस्पेक्शन। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन पूरी हो जाएगी, वो इंस्पेक्शन में ये देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, आप ही इसी प्रॉपर्टी पे पोजेशन में है। जैसे डीडीए ऑफिस में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं तो आपकी पेमेंट का लिंक एक्टिव हो जाएगा, डीडीए पेमेंट लिंक एक्टिव हो जाएगा। इस लिंक में आपको कुछ पैसे जमा कराने होते हैं जो कि डीडीए की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही होंगे। अगर आपका प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड का है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स का है और वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ग्राउंड फ्लोर, तो आपका कितना खर्चा आएगा? इसमें क्या है, डीडीए ने 2 तरह से लैंड को डिवाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड। मैं यहां पे एग्जांपल लेके चल रहा हूं 100 स्क्वायर यार्ड्स का, और बिल्ट अप क्या है? ग्राउंड फ्लोर। तो आपकी पेमेंट कितनी जाएगी इस केस के अंदर? जो डीडीए रजिस्ट्री करती है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में करती है, तो हमें स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो कि होंगे 83.61 स्क्वायर मीटर्स। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड में है तो आपका जो रेट लगेगा वो लगेगा ₹58। आपके 58 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको डीडीए के पेमेंट लिंक पे करने होंगे। ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपये फीस बनती है। जैसे ही आपकी पेमेंट डीडीए में हो जाती है, उसके बाद आपको अपने सभी पेपर्स जो आपने अपलोड करे थे उनकी फोटोकॉपी प्लस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डीडीए ऑफिस में जाकर सबमिट कराने हैं। और उसी दिन ही आपको वहां से कन्वेंस डीड क्या मिलेगी? आपको कन्वेंस डीड डीडीए ऑफिशियल के द्वारा दी जाएगी। जैसे ही आपको कन्वेंस डीड मिल जाती है, 8वें स्टेप आपका लास्ट स्टेप है, आपका जो भी कंसर्न्ड एसआर ऑफिस है वहां पर जाकर आपको उसको क्या करवाना है? रजिस्टर। वहां पर आपका जो खर्चा आएगा, इस पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, प्लस में म्यूटेशन फीस, और रजिस्ट्रेशन फीस।
अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डीडीए ने 5,000 रुपीज लगाई है तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी अगर मेल है तो एट द रेट 6% और फीमेल है तो 4% लगेगी। मतलब अगर मेल है तो 5 6 30 300 रुपये स्टैम्प ड्यूटी, म्यूटेशन फीस 1000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस 1100 रुपये। ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस का खर्चा है। अगर फीमेल है तो 5 4 जा 20 200 1000 रुपये म्यूटेशन फीस और 1100 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी प्राइवेट लैंड में होती तो आपके ये पैसे 29 रुपये हो जाते। मैं आपको जो ये फिगर्स दे रहा हूं एक अप्रोक्सीमेटली फिगर्स दे रहा हूं जो कि आज के सिनेरियो में ये फिगर्स डीडीए अपना रहा है। जो डीडीए की नोटिफिकेशन है उसमें यही लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी और आप अपने रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराएं और अपना मालिकाना हक प्राप्त करें। रजिस्ट्री होने के बाद उसके काफ़ी फायदे हैं, जैसे कि आप बैंक से लोन ले सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो और कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आप